ठीक है। हाय फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर मैट्रिक्स में जो कि दूसरा वीडियो होगा, दूसरा क्लास होगा, जिसमें से हम लोग इसका जो पहला पार्ट था मैट्रिक्स का, उसमें हम लोग मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ लिए थे, मैट्रिक्स के बारे में पढ़ लिए थे। और जहां तक की बात है, हम लोग उनके प्रकार भी पढ़ लिए थे। मैट्रिक्स के जो प्रकार होती है वो भी चीज हम लोग पढ़ लिए थे। तो दोस्तों, आज हम लोग कुछ ऐसे सवाल लेके आए हैं मैट्रिक्स का, जो कि आपके एग्जाम में, आपके सिलेबस में और आपका जो भी हो, एनडीए, एयरफोर्स में भी जो भी होता है, इंटर लेवल एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो सारा क्वेश्चन लेके आए हैं। खास करके आपके सिलेबस का है, जो कि एनसीईआरटी बुक, डॉक्टर के.सी. सिन्हा, लालजी प्रसाद, कोई भी राइटर का बुक बना सकते हैं। ठीक है, आप कोई भी राइटर का बना सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आप बने रहिए रेगुलर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने दोस्तों यारों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 का जो होगी चैप्टर मैट्रिक्स में, हम जो चैप्टर लेकर आए हैं बहुत बेहतरीन लेकर आए हैं, और हम पीडीएफ सेट करके लाए हैं, जो कि आप लोगों को हम दिक्कत नहीं होने देंगे। बशर्ते आप लोग हमको सपोर्ट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, जिसमें से हम आप सबको फ्री लाभ दे रहे हैं। ना इसमें पैसा खर्च हो रहा है और ना इसमें आपको कुछ, घर बैठे आप क्लास कर सकते हैं पूरी सिलेबस को। तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप के.सी. सिन्हा पढ़ते होंगे तो 5.1 बना लीजिएगा। अगर आप एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हैं तो 3.1 बना लीजिएगा। अगर आप लालजी प्रसाद बना रहे हैं तो उन्हें जाके आप एक्सरसाइज थोड़ा दोस्त मिस हो रहा है तो देख के बना लीजिएगा। तो दोस्त, बिना समय गंवाए चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है क्या। क्वेश्चन नंबर ये जो है आपकी पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है आपका दोस्त, द नंबर ऑफ मैट्रिसेस हैविंग 7 एलिमेंट्स। द नंबर ऑफ मैट्रिसेस having 7 elements इज डैश। इसका हिंदी हुआ आपका 7 अवयवों वाले, ठीक है, 7 अवयवों वाले अवयव की संख्या है, ये बता रही है। ठीक है, इसको आपको कैसे बनाना है वो देखिए। आप हमेशा एक चीज ध्यान में रखिएगा दोस्तों, कि आपको इस तरह पूछ सकता है कि 7 अवयवों वाले अवयव की संख्या। आपसे ये भी पूछ सकता है कि
कि इसकी संभव कोटियां बताइए। ठीक है, इसकी संभव कोटियां बताइए। तो दोस्तों थोड़ा सा दोस्तों वीडियो मिस हो गया है और हम वीडियो का हाँ, अब आप लोगों को वीडियो दिखाई देता होगा। ठीक है, अब आप लोगों को वीडियो दिखाई देता होगा। दिखता है ना छोटू, दिख रहा है ना? हाँ ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि आपके पास ऐसा एक अवयव है जिसमें अवयव की संख्या कितनी है? 7 है। और इस 7 अवयव वाले को इस तरह लिखना है कि इसमें अवयव कितने बन सकता है। अगर हम बात करें 7 की, इसकी संभव कोटि लिख दीजिए, वही आपका हो जाएगा अवयव की संख्या। 1 गुना 7 लिख सकते हैं, 7 गुना 1 लिख दीजिए। गुना इसको नहीं पढ़ना है, क्रॉस पढ़ना है। 1 क्रॉस 7, 7 क्रॉस 1। इसका संभव घटनाएं यही हो सकती है। अगर आपके पास हम अगर प्रूफ की बात करें, एक अवयव हम ले ले दोस्तों, ठीक है, उसमें एलिमेंट आपको हम दे दे 7, उसमें एलिमेंट आपको अगर हम दे दे 7, देखिए 1 2 3 4 5 6 7। इस मैट्रिक्स को आप कितने तरह से लिख सकते हैं। और आपके पास अगर 7 अवयव हैं, इसको आप किस तरह लिख सकते हैं, कितने तरीके से आप अवयव के रूप में लिख सकते हैं, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। आप एक रो की तरह लिख दिए, इसमें आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। 7 कितना है? कॉलम है। 7 कितना है? कॉलम है। आपको पता है कॉलम क्या होता है? ऊर्ध्वाधर अक्ष के जो भी अवयव रहते हैं वो क्या होते हैं? कॉलम होते हैं। तो दोस्तों आप 1 2 3 4 5 6 7, तो दोस्तों 7 हो गया। अब हम लोग अगर कोटि की बात करें तो हम लोग पहले पंक्ति की संख्या को काउंटिंग करते हैं, उसके बाद स्तंभ की संख्या को काउंटिंग करते हैं। तो दोस्तों आप एक चीज देखिए, इसमें देखिए आप, इसमें 7 कॉलम हुआ, अब पंक्ति कितना है? एक ही पंक्ति है। जो ऐसे यानी कि जो आपके पास क्षैतिज अक्ष में जो भी अवयव होंगे वो दोस्तों क्या होगा? पंक्ति होगा। तो दोस्तों इस तरह देखिए आप कितने, एक ही अवयव है, इस तरह देख सकते हैं आप लोग, एक रो में है। तो दोस्तों एक रो है तो एक पंक्ति की संख्या, कॉलम कितना है? 7 है। तो 1 क्रॉस 7 हो गया। आप इसे दूसरे टाइप से क्या लिख सकते हैं दोस्तों? एक अवयव, इसको हम क्या बना सकते हैं दोस्तों? अगर हम बात करें तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 3 2 7 4 8 और ठीक है 4 8 -1 8। तो दोस्तों आप बताइए, इस तरह भी लिख सकते हैं। एक हम 1 क्रॉस 7 भी लिख सकते हैं और एक हम 7 क्रॉस 1 भी लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो दोस्तों 7 रो हो गया और कॉलम इसमें 1 है, एक ही कॉलम है। तो दोस्तों 7 क्रॉस 1। तो मेरे भाई आप ऐसे अवयव जिसमें 7 मैट्रिक्स से हो, यानी कि 7 एलिमेंट्स हो, जिसमें दोस्तों 7 एलिमेंट्स हो, ठीक है, 7 एलिमेंट्स हो, तो दोस्तों आप किस तरह लिख सकते हैं? मात्र 2 तरह लिख सकते हैं, या तो 1 क्रॉस 7 या 7 क्रॉस 1 लिख सकते हैं दोस्तों। तो मेरे भाई ये था आपका 7 एलिमेंट्स वाले कितने अवयव निकल सकते हैं। तो कितने निकल सकते हैं? 2 निकल सकते हैं। उसी प्रकार अगर हम क्वेश्चन की बात करें सेकेंड की, तो सेकेंड की क्वेश्चन बात करें तो क्या होगा? अगर हम आपसे पूछा है कि दोस्तों अगर आपको हम दे दूं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में 5 एलिमेंट वाले, ठीक है, तो दोस्त आप इसको भी बना सकते हैं आराम से। 5 अवयव वाले अवयव की संख्या है। तो दोस्तों इसमें 7 है ना, ये 5 है। क्या है दोस्तों? 5 है। तो आप आराम से देख सकते हैं, आप
अगर आप इसे 5 को संभव कोटियों लिख सकते हैं, 1 क्रॉस 5 और 5 क्रॉस 1 लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं नहीं लिख सकते दोस्तों। अगर हम बात करें कुछ प्रमाण लेने पे, तो जैसे 1 2 -1 3 4, ठीक है, ये कॉमन ही होता है दोस्तों, ठीक है, मैट्रिक्स में कॉमन ही होता है, ठीक है। चलिए 1 2 -1 3 4, देखिए 1 2 3 4 5, तो इसे 5 एलिमेंट्स है, एक आप इस तरह लिख सकते हैं। अब फिर दोस्त इसको क्या लिख सकते हैं, ये क्या हुआ 1 क्रॉस 5 हो गया। उसी प्रकार इसको खड़ा कर सकते हैं 1 2 -1 3 4, इस तरह आप इस तरह लिख सकते हैं। मात्र 2 तरीका से लिख सकते हैं। आप इसमें क्या क्या समझ रहे हैं दोस्तों, आप एक चीज जरूर समझ रहे हैं दोस्तों कि अभाज्य गुणनखंड, अगर अभाज्य संख्याएं आ जाए किसी भी मैट्रिक्स का उसमें एलिमेंटों की संख्या अगर अभाज्य संख्या अगर आ जाए तो उसमें अवयव की संख्या कितनी होती है, 2। कितनी होती है दोस्तों, 2 होती है। आपके सामने हम प्रमाण करके दिखा दिए कि अभाज्य संख्याएं की जो भी होंगे मैट्रिक्स का नंबर्स, ठीक है, द नंबर ऑफ मैट्रिसेस हैविंग 7 एलिमेंट्स, जिस मैट्रिक्स में 7 एलिमेंट्स हो तो उसमें मतलब जो भी अवयव की संख्या होगी वो सिर्फ कितने होंगे, 2 होंगे। एक चीज याद रखिएगा हमेशा कि किसी भी अवयव में अगर अवयवों की संख्या अभाज्य संख्या हो तो अवयव की संख्या कितनी होगी, 2 होंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों सम संख्या। अगर आपके पास कोई एलिमेंट इस तरह आ जाए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अगर हम दे दें आपको 18 अवयव वाले 18 अवयव वाले, ठीक है, 18 अवयव वाले अवयवों की संख्या है। तो दोस्तों क्या हो, माइक प्रॉब्लम, ठीक है। तो दोस्तों 18 अवयव आ गया, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको करना ही कुछ नहीं है दोस्तों। आप आराम से देखिए इस 18 को आप किस तरह लिख सकते हैं, 1 क्रॉस 18 लिख सकते हैं, उसके बाद 18 क्रॉस 1 लिख सकते हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें पंक्ति की संख्या 1 होगा, स्तंभ की संख्या 18 होगा, जिस प्रकार ये आपको समझाया है दोस्तों। उसी प्रकार हो सकता है कि 2 रो होगा, 9 कॉलम होगा, हो सकता है 9 कॉलम होगा, 9 रो होगा, 2 कॉलम होगा दोस्तों। हो सकता है दोस्तों 3, ठीक है, 3 गुना 6 लिख सकते हैं, 6 क्रॉस 3 लिख सकते हैं, आप इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इसको 1 2 3 4 5 6, तो 18 अवयव वाले अवयव की संख्या कितनी हो सकती है, कितनी हो सकती है दोस्तों, 6। कितनी हो सकती है, 6। तो दोस्तों आप इसमें और काउंटिंग कीजिए, और होगा 3 गुना 6 हो गया, 6 गुना 3 हो गया, 2 गुना 9 हो गया, 9 गुना 2 हो गया, 18 गुना इतना हो गया। ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार आप निकाल सकते हैं, आगे वाले कोई भी संख्या आ जाए तो आप इस तरह लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके क्वेश्चन नंबर 5 होंगे, ठीक है। चलिए तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जहां तक की बात होगी समझेंगे दोस्तों हम लोग बढ़िया से। ठीक है, हाँ, तो 3 क्वेश्चन हम लोग पढ़े और बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग समझे, और हमको उम्मीद है कि आप लोग समझ लिए होंगे। अगर समझ लिए हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, नहीं समझेंगे तब फिर भी कमेंट कीजिएगा दोस्तों, कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। कमेंट करने से क्या होता है कि हम लोगों को महसूस होता है कि हमारे स्टूडेंट्स
क्लास को रेगुलर देखते हैं, शेयर भी क्या कीजिए, ठीक रहेगा दोस्तों। और अब हम बात करेंगे तो अब देखिए, थोड़ा सा ठंड का समय है, पानी जो है ना जल्दी सूखता नहीं है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपके सामने, बहुत अच्छा लेके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा है। कहता है एक पानी जो है दोस्तों सूख नहीं रहा है। चलिए क्वेश्चन है आपका, एक 2x3 आव्यूह बनाए, आव्यूह बनाए हो या रचना करें, इससे कोई दिक्कत नहीं है, जिसका अवयव Aij, 2x3 का आव्यूह बनाइए जिसका अवयव Aij बराबर i+2j द्वारा प्रदत्त है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एक चीज जरूर सीखना होगा कि किसी भी आव्यूह का जो रचना होती है वो किस प्रकार होती है, वो किस तरह होती है। तो दोस्तों आपके क्वेश्चन है कि 2x3 आव्यूह बनाइए जिसका अवयव Aij है और i+2j से प्रदत्त है। हाँ तो दोस्तों आराम से देखिए और समझने की कोशिश कीजिएगा। आप एक चीज जरूर समझिए कि ये जो कोटि दिया रहता है ऑर्डर, ये जो 2x3 है ये क्या है, ये 2x3 क्या है, ये है ऑर्डर। ये क्या है दोस्तों, ऑर्डर है, ठीक है मिस वाह। हाँ ये क्या है दोस्तों, कोटि है। जब ये कोटि है तो कोटि हम लोग किसको बोलते हैं दोस्तों, शुरू वाले एलिमेंट को हम लोग m बोलते हैं, बाद वाले को n बोलते हैं। शुरू वाले को हम लोग पंक्तियों की संख्या बोलते हैं और बाद वाले को हम लोग स्तंभ की संख्या बोलते हैं ना, स्तंभों की संख्या। तो मेरे दोस्त आपको मालूम होना चाहिए कि हम 2 गो पंक्ति लिखेंगे, 3 गो कॉलम लिखेंगे, ठीक है। आप यहां देख सकते हैं 2x3, तो पहले वाले जब भी होता है ऑर्डर में, ऑर्डर जब भी लिखा जाता है पहले वाले पंक्तियों की संख्या लिखा जाता है, बाद वाले स्तंभों की संख्या लिखे जाते हैं। तो दोस्त आप इसे समझने की प्रयास करें जो कि हम पिछली वीडियो में भी पढ़ा चुके हैं। तो दोस्तों अभी आपके सामने कोई आव्यूह नहीं है, लेकिन एक जरूर बोल दिया है कि 2x3 आव्यूह की रचना कीजिए या बनाइए जिसका अवयव जो होगा इससे वो प्रदत्त है। तो आपको सबसे पहले किसी भी मैट्रिक्स का जो रचना होती है हम लोग उसे लेट कर लेते हैं।
लेट कर लीजिए दोस्तों, मान लीजिए, माना कि जैसे 2x3 है तो हम अपने हिसाब से 1 1 लिखेंगे, 1 2 लिखेंगे, 1 3 लिखेंगे, उसके बाद 2 1 लिखेंगे, उसके बाद 2 1, उसके बाद 2 2 लिखेंगे। ऐसा क्यों लिखे सर? क्योंकि आपको मालूम है कि अगर हम कोई 2x3 है और उसमें एलिमेंट फिक्स नहीं करना है कि 5 लिखे कि 6 लिखे कि 7 लिखे, नहीं दोस्तों, गलत हो जाएगा। आपको सिर्फ उसका जनरल वैल्यू लिखना है, व्यापक मान ही लिखना है, जो कि उसके हिसाब से दोस्तों उसका अवयव जो भी प्राप्त होगी। ये जो आपको समझने के लिए हम बता रहे हैं कि अगर आपके पास 2x3 है तो 2 रो और 3 कॉलम, देखिए आप 1 2, देखिए आप 1 और 2, 2 हो गया, कॉलम देखिए 1 2 3 कॉलम हो गया। तो 2x3 की अभी हम लोग रचना कर लिए। जब रचना कर लिए मेरे भाई, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे परतक हम निकाल सकते हैं सभी का वैल्यू। और ये चीज हमेशा याद रखें, 2x3 दो रो, 1 1 1 पढ़ेंगे, 1 2 पढ़ेंगे, 1 3 पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, तो इसके हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज हमेशा, अगर हम पहला लिख रहे हैं रो तो हमेशा पहले में या शुरुआत में 1 1 ही लिखिएगा। जैसे दूसरा रो लिखिएगा तो हमेशा यहाँ 2 होगा 2 होगा 2 होगा, लेकिन आगे वाले कॉलम की संख्या बढ़ता जाएगा। 1 है क्योंकि 1 है, 2 है 2 है, 3 है 3 है, ये बढ़ता जाएगा। अगर ये 3x3 रहता तो दोस्तों एक और नीचे आता, 2 लिख के बाद 3 ना गया। अब हम इसका मान कैसे निकालेंगे दोस्तों, वो देखिए, इसका वैल्यू अब हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसका मान देखिए कैसे निकालेंगे, तो दोस्तों आराम से देखिए। सबसे पहले हम देखते हैं क्या है, aij बराबर क्या है दोस्तों, आपके पास है aij बराबर i प्लस 2j। तो दोस्तों पहले इसका मान निकालेंगे, इसका सभी एलिमेंट्स का वैल्यू निकाल के वहां बैठा देंगे तो आपका मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा। तो चलिए 1 1, तो दोस्त i देखिए, i की जगह पे 1, j की जगह पे 1, तो दोस्तों i की जगह पे 1 और 2 इंटू j की जगह पे 1। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको अगर हम गुना करें, 2 1 का 2 1 3, तो दोस्तों 1 1 का वैल्यू कितना प्राप्त हो गया ना दोस्तों। अब देखो मेरे भाई 1 2 निकालना है। अब क्या है 1 2, तो दोस्त i की जगह पे 1, j की जगह पे 2, i देखिए i की जगह पे 1 और 2 अपने जगह पे, j का मान 2। अब क्या करते हैं, 2 दूना 4, 4 1 5 हो गया ना। अब क्या निकालिएगा दोस्तों, a13 निकालिए, i के जगह पे 1 और j के जगह पे 3, तो दोस्तों i की जगह पे 1 और 2 इंटू j की जगह पे 3। अब देखिए 1 प्लस 2 दिया 6, 6 1 7, 6 1 7 हो गया ना। अब दोस्त आप आराम से समझिए, पहला रो का मान हम लोग निकाल लिए। अब हम बात करेंगे दूसरे रो के हिसाब से, 2 1, तो i के जगह पे 2, एकदम शुरुआत देखिए i j, तो शुरू में जो भी अवयव आएगा, जो भी अंक आएगा वो क्या होगा, i होगा, बाद में जो भी आएगा वो क्या होगा, j होगा। तो चलिए i प्लस 2j, i का मान 2 और j का मान 1, देख सकते हैं i, ये आपका हो गया i और ये हो गया आपका j। 2 प्लस 2 का 2 2 2 4, फिर दोस्तों 2 2 लिखना है, i के जगह पे 2 और 2 इंटू 2 होगा। अब 2 दूना 4, 4 2 6, अब क्या होगा दोस्तों 2 3, क्या होगा 2 3, तो क्या होगा 2 प्लस 2 इंटू 3, 2 प्लस 3 दूना 6, 6 2 8। तो दोस्तों आप सभी का मान निकाल लिए, आराम से आपको देखना है, ठीक है। इस प्रकार जो भी इसकी जगह पे कुछ भी आ सकता है दोस्तों,
ठीक है। अब हम जब ये प्राप्त हो गया तब हम लिख सकते हैं लास्ट में, इसलिए a बराबर ऐसे कीजिए, उसके बाद a11 का वैल्यू कितना आया, 3 आया है, आप यहां 3 बैठाइए। a12 मान कितना आया है, 5 आया है। उसके बाद a13 का मान कितना आया है, 7 आया है। उसके बाद a21 का मान कितना आया है, 4। फिर दोस्तों a21 का मान कितना आया है, 6। a22 का मान कितना आया दोस्तों, 8। तो दोस्तों आपके पास एक ऐसा अवयव प्राप्त हो गया जो कि इसकी ऑर्डर कितना है, 2x3। ये कितने ऑर्डर किया है दोस्तों, 2x3। दिखाई पड़ रहा है ना, वीडियो में दिखाई पड़ रहा है ना छोटू, ऐसे मस्ती अंगो नहीं, देखो समझा। कैमरामैन आराम से देखिए, वो चल रहा है ना। आप अपना भी पढ़ाई कीजिए, चलिए अपना पढ़ाई कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन था 4 नंबर था और बहुत आसान था, जो कि आपके एग्जाम में अवश्य आएगा दोस्त, लल्लन टप की तरह आएगा और आराम से बनाइएगा और एग्जाम में आएगा, 100% है, आएगा तो आएगा दोस्तों। तो दोस्तों हर हमेशा लगे रहिए और हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, जो कि बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और आप लोग कभी सोचे भी नहीं होंगे और गर्दा क्वेश्चन है, सुपर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कितना अच्छा है। 5 आपके पास अगर कह दे एक 2x2 आव्यूह बनाइए, ठीक है। एक आव्यूह आपको बोल रहा है 2x2 की रचना करें, ठीक है, जिसका अवयव आपके पास आई बटे जे द्वारा प्रदत्त है। कैमरामैन दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। चलिए तो दोस्तों आपके पास इस तरह अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप किस तरह बनाइएगा। यही दिखाई दे रहा है कैमरामैन, कहां है आपका नजर, बैठिए शांति से, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब कह रहा है कि एक आव्यूह की रचना कीजिए जो कि 2x2 हो और इससे प्रदत्त है। तो बनाना है, कैसे बनाना है वो देखिए। सबसे पहले हम लोग 2x2 की रचना करेंगे कोई मैट्रिक्स से, और उनको हम तरह तरह से जिस प्रकार इसको हम निकाले हैं उस तरह निकाल लेंगे, अब बैठा देंगे, आपका आंसर क्लियर, ठीक है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं आराम से दोस्तों हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। एक लेट करते हैं आव्यूह और 2 रो 2 कॉलम लिखना है, यानी कि ये जो स्टार्टिंग होगा 2 तक लिखना है। पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, 2 तो 2 तक जाना है। फिर दोस्तों 2 फिर दोस्तों 2 1 होगा क्योंकि दूसरा रो पहला कॉलम है। आपके पास कोई आव्यूह प्राप्त हो गया। अब प्रदत्त किससे है, aij बराबर आई बटे जे द्वारा प्रदत्त है। aij बराबर क्या है, आई बटे जे है। अब दोस्तों a11 का वैल्यू निकालिए, a11 का वैल्यू निकालना, i का मान 1, j का मान 1 है, तो 1 बटे 1 हो जाएगा। तो ये कट के दोस्तों 1 प्राप्त हो जाएगा। अब ये 1 2 निकालना है, 1 2, तो दोस्तों i का मान 1, j का मान 2 होगा। अब i का मान, i देखिए ऊपर पे है 1, j का मान देखिए 2 नीचे है। अब भाग देंगे तो नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, 1 बटे 2 कभी कटेगा भाई, पॉइंट में आएगा ना, 0.5 होगा ना। तो दोस्तों जब 0.5 आएगा तो हम दशमलव रूप में नहीं ला सकते, ठीक है, नहीं ला सकते हैं, ठीक है। अब 1 बटे 2 हो गया। अब क्या प्राप्त करना है, 2 1 प्राप्त करना है। i का मान 2, j का मान 1, तो 2 बटे 1 होगा।
कट के दोस्तों 2, फिर दोस्तों 2 होगा, अब 2/2 होगा दोस्तों, कट गया। तो ये इसके हिसाब से हमेशा एक चीज याद रखिए, आपके पास जो जिससे वो बोलेगा प्रदत्त है, जिससे वो बोलेगा प्रदत्त है, उसको ज्यादा ध्यान देना है कि i/j है, i+j है, i-2j, कुछ भी है दोस्तों, उस पर ज्यादा आपको ध्यान देना है, क्योंकि मेन प्रोसेस जो होता है वही होता है। ठीक है, मेन प्रोसेस वही होता है, और जब ये मेन प्रोसेस होता है तो 100% जो दोस्तों आपका कंफर्म सही होगा, आंख मार के। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ध्यान से, अब हम लोग यहां से क्या कर सकते हैं दोस्तों, एक आव्यूह का निर्माण हो गया, इसलिए a बराबर क्या होगा भाई, क्या होगा, a11 का मान 1 बैठाइए, a12 का मान 1/2 बैठाइए, a21 का मान बैठाइए 2, और a22 का मान बैठाइए 1। तो दोस्तों आपका आंसर तैयार हो गया ना। आपको इस तरह क्वेश्चन को बनाना है और कलम रुकना नहीं चाहिए, आराम से वीडियो देखिए, कॉपी कलम के साथ देखिए, और कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। अगर दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। और एक क्वेश्चन है, आप इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है जो कि हम आपके सामने रख रहे हैं। ठीक है, चलिए। हाँ सर, तो आप लोग जरूर इस क्वेश्चन को समझ लिए होंगे, हमको बहुत उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छा तरीके से समझ लिए होंगे। अब हम दोस्त बात करते हैं आपकी क्वेश्चन, अगर हम इस क्वेश्चन को, ठीक है, यही क्वेश्चन देगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में से हम कुछ छेड़छाड़ करते हैं। अब देखिए, इसको हम छेड़छाड़ करते हैं। देखिए छेड़छाड़ कहां होगा, यहां छेड़छाड़ होगा। अरे भाई छेड़छाड़ सवाल में होगा, छेड़छाड़। देखिए छेड़छाड़ में क्या होगा, आपको हम दे देंगे दोस्तों ai/j बराबर i-2j दे देंगे, अंदर में मोड के अंदर में i-j। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको कुछ करना नहीं है। एक चीज याद रखना है, एक चीज जरूर करना है दोस्तों कि i/j को, ठीक है, i/j को किस रूप में लिखा है, मोड में लिखा है। किस में लिखा है, मोड में। अब मोड में आपको एक चीज ध्यान में रखना है, जब दोस्तों माइनस आ जाएगा, ठीक है, माइनस अगर आ जाए तो माइनस से बाहर जब भी होगा वो होगा दोस्तों पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले दोस्तों आपको लिखना है, क्या लिखना है दोस्तों, लेट करना है। लेट a बराबर, क्वेश्चन नंबर ये 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, a बराबर पहले लिखना है 1 1, a12 और a21 और a22। अब सबसे पहले दोस्तों हम लोग ai/j बराबर लिखेंगे i-2j, लिख दिए। अब सबका वैल्यू निकाल देंगे, अब बैठा देंगे, आंख मार का आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। अब चलिए 1 1 i, देखिए i का मान 1, j का मान 1, i/j, पहले i का मान होगा, बाद में होगा j का मान। अब देखिए दोस्तों i देखिए, i का वैल्यू 1 -2, j का वैल्यू 1। अब इसे सॉल्व कीजिए, 1 गुना 2 गुना 1 2 होगा। अब घटेगा दोस्तों -1 होगा। और जब मोड के अंदर नेगेटिव आ जाए तो जैसे मोड से बाहर होगा ऑटोमेटिक वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। याद रखिएगा चीज को दोस्तों, अगर मोड में कोई भी नंबर आ जाए माइनस में और जैसे बाहर होगा प्लस हो जाएगा, तो दोस्त इसका n प्लस हो गया। अब हम लोग बात करते हैं a212 का। क्या बात करते हैं दोस्तों, 1 2 का। i का मान 1, देखिए आपके सामने i का मान 1 -2j,
2j, जे का मान 2। अब इसे आप आराम से हल कीजिए। 2 दूना 4 और 4 में घटा -3, जैसे मोड से बाहर आया +3, कोई दिक्कत? ठीक है ना। अब हम बात करते हैं 2 1 का। A21, तो दोस्तों i का मान 2 और j का मान 1, तो आराम से देखिए i का मान 2 और j का मान 1, तो 2 इंटू 1। अब देखिए 2 और 2 गुना 1 2, 2 इंटू गया 0, तो दोस्तों मोड में 0 पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव नहीं होता। 0 एक ऐसी संख्या जो कि नेगेटिव नहीं होता, हमेशा वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। चलो अब देखिए उसके बाद 2 2 करते हैं दोस्तों। 822, तो दोस्तों हो जाएगा आपका 2 माइनस i का मान 2 और 2 इंटू 2। अब देखिए 2 और 2 दूना 4, ये 2 है, अब 4 में 2 गया -2, तो दोस्तों माइनस में बाहर होगा प्लस में। आप लिख सकते हैं अब a बराबर सबका वैल्यू, A11 का वैल्यू 1 आया है, A12 का वैल्यू 3 आया है, A21 का वैल्यू 0 आया है, A22 का वैल्यू 2 आया है। तो दोस्तों आपका आंसर करेक्ट हो चुका है। अरे भाई मोड मेरे कुछ में भी दे, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, आपको सिर्फ प्रोसेस देखना है कि कोई सवाल को हम किस तरह बना सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, जो कि बहुत बेहतरीन होंगे और बहुत लाजवाब होंगे। अब तब तक हम इसको डिलीट करते हैं, ठीक है। कैमरामैन फोकस कीजिए, आराम से देख, अच्छा से आ रहा ना? ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, जहां भी दिक्कत होगा आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। कहीं भी दिक्कत हो कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों, कमेंट कीजिए, जरूर आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अन्यथा दोस्तों कमेंट नहीं कीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर, आपकी समस्या हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। मेहनत कीजिए, मेहनत करने वाले कभी हार नहीं होती, ठीक है। मेहनत करने वाले कभी हार नहीं होती है, और ऐसा मेहनत कीजिए कुछ अच्छा चमत्कार हो कि एग्जाम में 6 में से 100 मार्क्स आ जाए, ठीक है। देखिए कैमरामैन थोड़ा बकबक कर रहा है, कैमरामैन हाँ, को फोकस हो रहा है। हम कैमरामैन को थोड़ा सा नीचे बुला रहे आप हैं। भी थोड़ा ठीक करिए। अभी हम कैमरामैन को नीचे बुला रहे हैं। कैमरामैन इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, आइए। आप लोगों को एक कैमरामैन एक शायरी बोलेगा। कैमरामैन इधर आइए थोड़ा आराम से। कैमरामैन नहीं आ जाएगा, ठीक है। आप एक शायरी दिमाग में याद रख लीजिए और अभी हम आपको बुलाएंगे, ठीक है, आप आइएगा। चलो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है, और बहुत अच्छा है क्वेश्चन नंबर 7। चलिए दोस्तों हाँ, तो देखिए कितना क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपका कितना अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 7 जो होगी वो बहुत लाभदायक है और अच्छा भी है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर कह रहा है यदि आपके पास एक मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स में लिखा है 1 0 5, ठीक है, उसके बाद लिखा है 2 -3 4, तो इसमें से कह रहा पहला नंबर ऑफ रो, कह रहा है कि नंबर ऑफ रो
इसका कहने का उद्देश्य हो गया कि पंक्तियों की संख्या बताइए। क्या कह रहा है दोस्तों? पंक्तियों की संख्या बताइए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपको कह रहा है नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ इंग्लिश मीडियम वाले के लिए भी है और हिंदी मीडियम वाले को भी है। नंबर ऑफ कॉलम, तो उसके लिए कॉलम हो गया। तो यहां कह रहा है कि स्तंभ आव्यूह। क्या कह रहा है दोस्तों? स्तंभ आव्यूह, स्तंभों की संख्या। क्या कह रहा है दोस्तों? स्तंभों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दोस्तों ऑर्डर ऑफ दी मैट्रिक्स। ठीक है। थर्ड कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ दी मैट्रिक्स इज। इसका कहने का अर्थ हो गया कि आव्यूह की कोटि बताइए। क्या कह रहा है दोस्तों? आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि। अब क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 था नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट, इसका कहने का अर्थ हो गया एलिमेंट इज। इसका कहने का अर्थ हो गया अवयवों की संख्या बताइए। ठीक है। अवयव, ठीक है, अवयवों की संख्या बताइए। तो आप धैर्य बना के रखिए। आपके इस क्वेश्चन में इतना अच्छा दम है, इस क्वेश्चन में इतना अच्छा दम है दोस्तों कि आप लोग एग्जाम में और किसी भी सिलेबस को आप लोग बना सकते हैं, किसी भी सिलेबस को बना सकते हैं और 100% है आप बना सकते हैं। इतना अच्छा से बनाइएगा कि दोस्तों औरों कोचिंग का औरों स्टूडेंट्स देखते रह जाएगा, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो मेरे भाई आप आराम से सिर्फ देखिए यहां कितना अच्छा, कितना आसान तरीके से आपको हम बता रहे हैं। इतना आसान से बता रहे हैं कि आपको बोझ नहीं लगेगा 12th, इतना लगेगा भविष्य अच्छा चमकेगा दोस्तों। इसलिए मेरे भाई आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप न्यू हैं तो मेरे भाई जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। और बहुत बेहतरीन तरीका से आपको हम बेसिक कंसेप्ट के साथ आपको पढ़ाया जा रहा है। तो दोस्तों अगर आप न्यू देख रहे हैं वीडियो तो आप पिछले वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा दोस्तों, जिसके थंबनेल पे मेरे फोटो के साइड में लिखा रहता है 1, वो वाला देख लीजिएगा। हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे। ठीक है। चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या क्या होगा दोस्तों? तो क्या होगा? कुछ नहीं। हम लोग सबसे पहले आव्यूह में बात करते हैं। क्षैतिज रेखाएं में जो भी अवयव होती है वो पंक्तियां कहलाती है। उदग रेखाएं में जो भी अवयव होती है वो क्या कहलाती है? स्तंभ। और कोटि क्या होती है? स्तंभ की संख्या, पंक्तियों की संख्या, दोनों को अगर हम काउंटिंग कर दें तो क्या होती है दोस्तों? पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या को दोनों को क्रॉस कर दें तो आव्यूह की कोटि कहलाते हैं। तो दोस्तों आपकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या कर रहा है? पंक्तियों की संख्या। तो देखिए इसको अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो ठीक है। अब देखिए मार्कर कहां है? ए लड़का इस डंडक हाँ वो गिर जाएगा। लो पूरा उसको पूरा। हाँ ठीक है। ला ये मेरा भतीजा है, थोड़ा सा कमेंट कर रहा है। आजा छोटू आजा, एक साइड बोलो। नहीं बोलेगा? ठीक है, मस्ती करो। चलो अब देखो अच्छा से। तो दोस्तों नंबर ऑफ रो इज, पंक्तियों की संख्या क्या हो? तो आपके पास पहले देखिए कोई एलिमेंट है 105,
2 - 3 4 जो बता रहे हैं वही आपके पेपर में छपेगा, जो बता रहे हैं वही आपके सिलेबस में है, जो बता रहे हैं वही आपके एक्सरसाइज में है। और देखना ना भूले दोस्तों, नहीं तो बहुत पछताओगे। ठीक है, देख लो 11th 12th स्टूडेंट्स के जीवन में एक बार आता है, इसे सोना मोना मत समझो, इसे आप अपने भविष्य की आखिरी वक्त समझ लीजिए। 11th 12th जो स्टूडेंट्स बढ़िया तरह से पढ़ लेते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं। इसलिए दोस्तों इस 11th 12th को किसी सोना मोना चक्कर में मत रहिए, आप अपने भविष्य को आगे बढ़ाइए, आगे आगे। तो दोस्तों कह रहा है कि हल्ला करेगा। नंबर ऑफ रो इज पंक्तियों की संख्या। पंक्ति क्या होता है? पंक्ति क्या होता है दोस्तों? अरे यार पंक्ति पता नहीं है। पंक्ति भोज खाने के लिए बैठते हैं ना, भोज खाने के लिए कैसे बैठते हैं? ऐसे बैठते हैं, इधर से एक आप बगल से बैठते हैं, भोज खाने के लिए बैठते हैं ना, एकदम जा रहा है तो एक लाइन से बैठते हैं। तो दोस्तों एक रो वो क्या होती है? पंक्ति होती है। ठीक है, पंक्ति होती है। हल्ला करेगा। अभी हम अंदर बाहर निकाल देंगे, बाहर निकलेगा। ए लड़का बाहर निकलेगा। तो नंबर ऑफ रो देखिए R1 हो गया। पंक्ति की संख्या देखिए यहां से यहां तक एगो है तो एगो R1 हो गया। फिर देखिए 2 गो हो तो दोस्तों पंक्ति जो रहेगा जमीन के समस्त क्षैतिज रेखाएं में जो भी अवयव होगा पंक्तियां होगी। तो दोस्तों R1 R2 तो इसलिए हम लिख सकते हैं पहला नंबर का आंसर। पहला आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पंक्तियों की संख्या क्या हो जाएगी? पंक्तियों की संख्या हो जाएगा दोस्तों आपका 2, क्योंकि इसमें पंक्ति क्या गो है? 2 गो है। जो इसे देखो 2 लाइन से भोज खा रहा है, ऐसे खा रहा है, ऐसे खा रहा है। अब दोस्त देखिए अस्तम क्या होगी? अस्तम दूसरा नंबर क्या बोला है? अस्तम दूसरा नंबर अस्तम है ना। अस्तम क्या होती है दोस्तों? पंक्ति। खरा देखिए खरा इसमें कौन है? C1 है पहला कॉलम। देखिए C2 है मुर्दा की तरह खड़ा है तो C2 हो गया। फिर दोस्तों C3 है। कॉलम कितने हैं? 3 ना। तो दोस्तों इसलिए स्तंभ की संख्या कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी स्तंभ की संख्या। स्तंभ की संख्या हो जाएगी 3। हो गया ना। रटना नहीं है, समझना है। रटना नहीं है। मेरे क्लास में स्टूडेंट्स को रटाया नहीं जाता है, समझाया जाता है दिमाग में, कॉपी पे नहीं, दिमाग में। क्योंकि एग्जाम देने के लिए जाइएगा कॉपी लेके जाइएगा। आप पढ़ा रहे हो, मुझे समझा रहे हो, हंसा रहे हो, आप स्टूडेंट को हंसा रहे हो। अरे जोक सुना के। अरे आप पढ़ाई के ऊपर ध्यान में, चलो पढ़ो। शांत रहो, मारेंगे तुमको। ये लड़का थोड़ा सा अभी 4 क्लास में पढ़ रहा है। ठीक है चलिए। अब दोस्त पंक्तियों की संख्या क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। स्तंभ की संख्या कितनी हो जाएगा? 3। तो देखिए पंक्ति काउंटिंग करना ऐसे, जो भी रहेगा क्षैतिज रेखाएं जितनी, देखिए 1 2 हो गया पंक्ति की संख्या 2। स्तंभ की संख्या 1 2 3 दे दिए दोस्तों। अब कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ कोटि। ऑर्डर ऑफ कोटि देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है दोस्तों क्या कर रहा है? ऑर्डर, यानी कि इसका कर रहा है कोटि, आयु की कोटि। क्या कर रहा है दोस्तों? आयु की कोटि। कोटि आयु की क्या कर रहा है दोस्तों? कोटि। तो कोटि हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं। क्या पढ़ा है दोस्तों? पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या के क्रॉस को क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। तो दोस्तों देखिए 1 2, ठीक है 1 2। तो दोस्तों पहला रो दूसरा रो। तो देखिए पहला रो है दूसरा रो है तो 2 लिखिए आप यहाँ। स्तंभ देखिए कितने हैं? 1 2 3। पहले आपको पंक्ति काउंटिंग करना, ठीक है। कोई भी आयु आ जाए पहले क्या काउंटिंग करना है? पंक्ति पहले, उसके बाद
स्तंभ को। तो देखिए 1 2 दे दिए। अब कोटि देखिए कॉलम 1 2 3 लिख दिया ना। ये दोस्तों क्या था, आव्यूह की कोटि था। क्या था बाबू, आव्यूह की कोटि थी 2 क्रॉस 3। ठीक है। अब चौथा नंबर देखिए, चौथा क्या कर रहा है कि अवयवों की संख्या। तो अवयव इसमें काउंटिंग करो कितना, कोटि जो है ना उसको क्रॉस कर दो, 2 या 6, वही हो जाएगा दोस्तों आपका एलिमेंटों की संख्या। तो हम लिख सकते हैं अवयवों की संख्या कितना हो गया, 2 या 6 हो गया ना। तो दोस्तों आपका ये रहा बहुत बेहतरीन क्वेश्चन रहा, जो कि अच्छा भी है और आपका एक्सरसाइज भी बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बहुत आसान भी है, समझने लायक भी है और आपके एग्जाम में छपने लायक भी है। ठीक है। तो मेरे भाई बोर नहीं होना है, समझना है और हंसना भी नहीं है। अरे लड़का तुम देखेगा, अभी तुम बच्चा है। मैं स्टोरी सुना के हंसना नहीं है किसी को। गंदी बात। आप आराम से बैठिए और अपना पढ़ाई कीजिए। तो दोस्तों आप इसकी स्क्रीनशॉट कर लीजिए और हम क्वेश्चन नंबर 8 लेके आ रहे दौड़ते दौड़ते। ठीक है, आप लोग देखिए। हाँ, तो हम इसी पर आधारित एक क्वेश्चन और लेके आए हैं। तो दोस्तों अगर हम आपसे पूछूं क्वेश्चन नंबर 8 में, दोस्तों अगर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछूं आपसे क्वेश्चन पूछूं, दिखाई दे रहा रे? हाँ, कम से कम मैं ऊपर चल गया। ठीक है सर, दिखाई दे ना सर? जी सर, ठीक है। तो अब हम इसमें कह रहा है पंक्ति संख्या। देखिए उसी प्रकार बनाना है आपको जिस प्रकार ये क्वेश्चन सारा बनाए हैं। पहले क्वेश्चन को उतार लीजिए सब से। अब क्या है, -1 है, 2 है, -4 है, 3 है, 8 है, -9 है, 0 है, -1 है, 3 है। अब दोस्तों कह रहा है कि इसमें पंक्तियों की संख्या क्या होगी, स्तंभों की संख्या क्या होगी। देखिए पंक्ति की संख्या R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो दोस्तों पंक्ति की संख्या 3 हो गया ना भाई? नहीं बाबू गलती बात। फिर देखिए कॉलम, स्तंभों की संख्या इसमें वही कह रहा है 1 2 3, तो स्तंभ की संख्या 3 रहेगा। अवयवों की कोटि 1 2 3, तो 3 हो जाएगा रो। और कॉलम 1 2 3, कॉलम भी 3 है। और अवयवों की संख्या तो 3 3 9। देखा दोस्तों, अच्छो मंत्र में बन गया। अच्छो मंत्र में माथा दर्द भी छूट गया। आंख मार के आप लोग समझ सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आएंगे और बहुत अच्छा क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कितना हम सुंदर लेकर आए हैं। सुंदर भी है और अच्छा भी है, बेस्ट भी है और लाजवाब भी है। चलिए हम लेके आ रहे हैं, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा दोस्तों। बहुत अच्छा तरह से हम लेके आए हैं। एक क्वेश्चन है, यदि एक पंक्ति आव्यूह तथा स्तंभ आव्यूह दोनों है तो कोटि क्या होगी? तो 1 क्रॉस 1 होगा। ठीक है। और हम बात करते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कितना अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत अच्छा है, देखिएगा आराम से। पहले क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है आपके लिए। कोई आव्यूह माना गया है a बराबर, ठीक है, 1 -2 और 5
और 3, 4, -6 और 9, 15 और 13, ये दोस्तों आपकी है। तो कह रहा है कि इसमें पहला नंबर बोल दिया है दोस्तों। इसमें क्या हुआ, नीचे नहीं दिखाया है, बैठो शांति से। तो पहला कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इसका अवयव की कोटि प्राप्त करना है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। उसके बाद इसका दूसरा क्वेश्चन है A23 बराबर डैश है। उसके बाद इसका तीसरा क्वेश्चन है A31 है। आराम से दोस्तों आप देख लीजिए, नहीं तो बहुत बार पछताओगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों कह रहा है, हाँ इतना टाही कर रहा है। चलो हम एक क्वेश्चन और देते हैं। अगर आपसे पूछूं 2 2 क्या होगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 3 क्या होगा, तो आपको घबराना नहीं है दोस्तों। सिंपल, ये सब क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सिंपल है, एग्जाम के दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दोस्तों, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कोटि प्राप्त करना है। तो कोटि अभी हम जस्ट बतेंगे कि भाई कोटि कैसे बताएं दोस्तों। पहले पंक्ति की संख्या काउंटिंग कर लीजिए और स्तंभ की संख्या काउंटिंग कर लीजिए और दोनों को क्रॉस कर दीजिए, वही हो गया आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अब चलिए तो हम सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो पहला नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पंक्ति 1 2 3 काउंटिंग पहले पंक्ति को करना है। जब भी किसको पंक्ति करना है, पंक्ति को, पहले आपको पंक्ति को काउंटिंग करना है। 1 2 3 लिख दिए। उसके बाद कॉलम 1 2 3, तो हो गया आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब कह रहा है कि 1 2 3, तो आपको बताएं पहला रो होता है, उसके बाद कॉलम पढ़ा जाता है। इसको जब भी पढ़ाया जाता है पहले रो पढ़ा जाता है, उसके बाद कॉलम पढ़ा जाता है। तो कह रहा है दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम। आपको ऊपर से आना है 1 2, देखिए आपको उसको नीचे उतारते हैं, उसको आजा, उसको नीचे उतार रहा हूं। इसमें कैप सर आप लगाइए थोड़ा सा, मेरे छोटे सर, ठीक है, लाइए सर। अब इसमें आप देखिए 1 है, -2 है, 5 है, 3 है, 4 है, -6 है, 9 है और 15 है और 13 है। आप इसे गौर से देखिएगा दोस्तों। जैसे कि 2 3 दूसरा रो, यहां आप देखिए दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो R1 हो गया, उसके बाद R2 हो गया, R3 आ गया, C1 हो गया, C2 हो गया और C3 हो गया। तो आप आराम से देखिए R1 R2 R3 C1 C2 C3 है। तो दोस्तों R1 पहला रो, R2 दूसरा रो, R3 तीसरा रो। अब कह रहा है कि दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो और तीसरा कॉलम, तो कौन सी आया रे, -6। दूसरा रो देखिए R1 R2 इसमें आइए और तीसरा कॉलम 1 2 3, तो इसमें क्या -6 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं तीसरा, देखिए आपका है A31, तीसरा रो पहला कॉलम, पहले पढ़ना है इसको रो, बाद वाले को कॉलम पढ़ना है। तो दोस्तों आप आराम से देखिए तीसरा रो पहला कॉलम। अब देखिए तीसरा रो आराम से R1 R2 R3, तीसरा रो में आप टाल ले। अब पहला कॉलम, तो पहला कॉलम तो कौन आया, 9 आया, तो आपका 9 आंसर। अब कह रहा है चौथा नंबर दोस्तों कि A22 कह रहा है दूसरा रो दूसरा कॉलम, ठीक है, दूसरा रो दूसरा कॉलम कह रहा है। तो दोस्तों देखिए दूसरा रो दूसरा कॉलम कह रहा है, दूसरा रो दूसरा, यहां देखिए दूसरा रो R2 आप डाल रहे हैं दूसरा रो में, उसके बाद दूसरा रो और दूसरा ही कॉलम, देखिए दूसरा कॉलम, दूसरा रो और दूसरा कॉलम, तो कौन है, 4 है। ये क्यों नहीं होगा, ये क्योंकि आपका रो 1 में है ना, ये 2 क्यों नहीं हुआ दोस्तों, क्योंकि R1 में। ये 15 क्यों नहीं हुआ, R3 में है। और पता करना है 2 2, तो दूसरे में देखना है आपका 2 ये है,
इसलिए 2 का अमाउंट कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब कह रहा है कि 1, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है A13 है, पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो और तीसरा कॉलम। देखिए पहला रो में आप चेक कर दीजिए और तीसरा कॉलम यही है ना, तो 5 है 5। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 5 हमको उम्मीद है कि आप बढ़िया से समझ लिए होंगे, पूरा उम्मीद है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे और बहुत लाजवाब बात करेंगे। क्या सर? नहीं अभी कैसे, अभी चलेगा वीडियो, अभी चलेगा, क्वेश्चन चलिए देखिए ना, अभी आप देख रहे हैं कहा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कितना लाजवाब है। मासूमियत ने हमें बंजारम बना दिया रे, तू मेरी यार। नहीं सर आप अभी वहीं थे। तो चलिए अब आपके सामने रहेगा क्वेश्चन नंबर 12 रहेंगे और बहुत लाजवाब रहेंगे। ऐसा क्वेश्चन है 12 जो कि आपको भविष्य बदल देगा। हेलो सर, रखिए अपने पास। तो देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि यदि आपके पास, इसको इंग्लिश में इफ कह सकते हैं, तो कह रहा है कि इफ x प्लस वाई 2, मार्कर दूसरा लगाइए, क्या लगाइए आप, ठीक है। कह रहा है कि ये भी मार्कर नहीं चल रहा है यार, लाइए मार्कर दूसरा सारे। अब देखिए क्या है, x प्लस ये चल रहा है, x प्लस 2 x प्लस वाई 2 है, 1 है, और x माइनस वाई है, और इक्वल है 3 है, 2 है, 1 है, 7 है। ये 3 है दोस्तों आपका। तो कह रहा है देन x बराबर डैश है, फिर y बराबर डैश है। ये क्वेश्चन कह रहा है आपके पास एक मैट्रिक्स देखिए किस प्रकार है, दो मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर है। दोनों मैट्रिक्स क्या है दोस्तों, आपस में बराबर है, ठीक है। दोनों मैट्रिक्स आपका दोस्तों बराबर है। तो ये मैट्रिक्स जब बराबर है, एक चीज याद रखिएगा, जब मैट्रिक्स बराबर हो तो दोस्तों उसका एलिमेंट भी बराबर होगा। हर हमेशा ये चीज को याद रखिए, ठीक है। मैट्रिक्स बराबर तो एलिमेंट्स भी बराबर। जब एलिमेंट्स बराबर है तो इसको हम एलिमेंट्स की तरह संगत एलिमेंट को संगत में बराबर करेंगे, ठीक है। जो भी एलिमेंट्स हो संगत को संगत में बराबर करेंगे, ठीक है। संगत क्या होती है, इसकी अगर प्रारंभ है तो उसका भी प्रारंभ, ठीक है। चलिए तो दोस्तों आप आराम से देखते रहिए क्वेश्चन को। तो x प्लस वाई, देखिए सॉल्यूशन करना है आपको। x प्लस वाई बराबर क्या होगा, 3 होगा। x प्लस वाई बराबर 3, इसको फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। शुरुआत वाले को शुरुआत में करना है, बाद वाले को बाद में करना है, संगत वाले को संगत में। तो दोस्तों x प्लस वाई बराबर 3 था, x प्लस वाई बराबर 3 दे दिए, x प्लस वाई बराबर 3 दे दिए। 2 तो नहीं होगा, 1 भी, क्योंकि अंक को बराबर करने से क्या फायदा होगा दोस्तों, कुछ नहीं, इसलिए हम नहीं कर सकते। x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। x माइनस वाई बराबर 7 हो जाएगा। समीकरण दोस्तों सेकंड हो जाएगा। अब इसे आप लोग बचपन में पढ़े होंगे आप लोग विलोपन विधि से, इसको x और y का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो दोस्तों आप लोग जरूर पढ़े होंगे। जब आप लोग पढ़े हैं तो कैसे प्राप्त कीजिएगा, देखिए कैसे प्राप्त कीजिएगा। अगर समान चिन्ह रहे तो घटा देना है, अगर समान चिन्ह रहे तो घटा देना है, अगर अल्टरनेट चिन्ह रहे तो जोड़ देना है, अगर समान चिन्ह रहे तो
क्या करना है, समान चिन्ह है तो घटा देना है, अगर असमान चिन्ह है तो जोड़ देना है, अगर चर की संख्या भी दोनों साइड बराबर है तब ऐसा करना है, अगर नहीं तो आपको बराबर करना पड़ेगा। तो आप यहां देखिए, इसमें x प्लस y बराबर 3 है, इसमें x माइनस, तो x समान है, लेकिन चिन्ह इसमें प्लस है तो इसमें माइनस है, तो जोड़ देना है। तो आपको लिखना है एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड दोस्तों, फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ेंगे दोस्तों, x प्लस वाई बराबर 3, x माइनस वाई बराबर 7। जोड़ने के बाद चिन्ह परिवर्तन नहीं होता है, x जोड़ x दोस्तों 2x हो गया, 7 3 10 हो गया, इसलिए x बराबर 10/2, 2 5 10, x बराबर 5। ये x का वैल्यू निकल गया दोस्तों। अब इस x को आप फर्स्ट में रखिए, पुटिंग इज द वैल्यू, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई बराबर 3। तो दोस्तों x का मान 5, y का मान प्राप्त नहीं है तो y का मान निकालना है। आप यहां लिखिए, अब y बराबर 3 प्लस उधर गया माइनस, तो y बराबर 5 में 3 गया -2। तो दोस्तों आपके पास x और y का मान निकल गया। अब लास्ट में लिख सकते हैं therefore अतः लिख सकते हैं x बराबर 5, बढ़िया से x बराबर 5 और y बराबर -2। तो मेरे भाई आराम से आप लोगों को क्वेश्चन बोल रहा था x और y का मान ज्ञात करें, तो आप निकाल लिए। हमें उम्मीद है कि अगर आप लोग इस वीडियो को आराम से देखे होंगे तो आप लालजी प्रसाद, केसी सिन्हा, कोई भी राइटर का बुक हो, आप बेसिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से पहला चैप्टर आप आराम से बना सकते हैं। तो दोस्तों कॉपी कलम के साथ आप लोग बनाए होंगे, समझे भी होंगे, और हम लोग आज की क्लास में यहीं तक इस सवाल को रखते हैं, और फिर दोस्तों हम अगले दिन बात करेंगे इससे आगे। अभी नहीं, जो भी क्वेश्चन होंगे वो भी लाभदायक होंगे। और दोस्तों आप लोग जरूर से जरूर दोस्तों आप लोग जुड़िए, अपने दोस्तों यारों को समझाइए कि ये नई चैनल है, आप लोग सपोर्ट कीजिए दोस्तों, प्लीज दोस्तों सपोर्ट कीजिए, जो कि हम आगे बढ़े और आप लोगों के सपोर्ट से मैं कुछ करे एगा, ठीक है। तो दोस्तों, और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों, जो भी देखते हैं बहुत बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद दोस्तों, मैं दिल से उसको धन्यवाद देता हूं जो भी स्टूडेंट्स मेरी वीडियो को देखते हैं। और मेरे भाई आप लोगों से एक विनती मेरा है कि आजा इधर आजा, ये देखिए आजा इधर, अरे यार प्लीज आजा, हाँ ये था मेरा भतीजा है, 4th क्लास में पढ़ता है ना, और ये अच्छा लड़का है, पढ़ता भी बहुत अच्छा है, मेहनत करता है, बहुत अच्छा मेहनत करता है, ठीक है। तो दोस्तों कुछ आप लोग बोलिएगा क्या, शायरी बोलिएगा क्या, बोलिएगा, चलो बोलिएगा कुछ नहीं। आप अपना परिचय दे दीजिए, नहीं परिचय दीजिएगा, नहीं सर, ठीक, कोई दिक्कत। तो दोस्तों हम बात करेंगे आप लोगों से, तो आप लोग आराम से दोस्तों क्या बात करें दोस्तों आप लोगों से, आप लोग मेरी वीडियो को देखिए और इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में ठीक है ना, -2 ये 2 है दोस्तों, ये 2 है, अब 5 घटाते, ठीक है, तो 5 -7, ठीक। तो मेरे भाई आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इसका लाभ उठा सके। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ बेहतरीन तरीके से। आज दोस्त जय हिंद, जय भारत दोस्तों, लव यू दोस्तों। तो ओके कीजिए, हो गया, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, हो गया।
अच्छे से नहीं हुआ है।